एक दिन उनके मन में आया कि दुनिया के लोग इतना प्रसाद चढ़ाते हैं, मैं क्या चढ़ाऊं। तो अपने खेत की ही सामग्री, अपने खेत में लगे हुए फलों को ही तोड़ करके बड़े भाव से, बड़े उत्साह से चोखा मेला जी अपने एक वस्त्र में सारे फल तोड़े, विठोबा को खिलाऊंगा, अपने हाथ से अर्पित करके आऊंगा। पहुंच गए। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के सन्मुख प्रसाद खोलने लगे तो कुछ पुजारी ने, क्या कर रहे हो? बोले कि मैं प्रसाद लेके आया हूं ठाकुर जी का, अपने हाथ से पवाऊंगा विट्ठल को। बोले तू अधिकारी है, इतना पवित्र आत्मा है, इतना पवित्र जन्म है तेरा कि तू अपने हाथ से पवाएगा ठाकुर जी को? बोले तो इसमें क्या हो गया, सब सामग्री होती तो भूमि में ही है, अब भूमि में तो हर प्रकार की वस्तु होती है, वो तो पवित्र नहीं होती, ठाकुर जी फिर भी पाते हैं। तो मैं जीव हूं, मेरी पवित्रता अपवित्रता मेरे जन्म से कैसे हो सकती है? अच्छा जवान लड़ाता है हमसे। लोग बागों ने मार पीट करके चोखा मेला जी को भगा दिया और उनके फल की सामग्री भी बाहर फेंक दी। बोले तेरे हाथ का छुबा पंडरीनाथ नहीं पाएंगे, तू योग्य नहीं है। उनकी बातों का बुरा नहीं लगा चोखा मेला जी को, ठाकुर जी पे गुस्सा आया। बड़ों के भगवान बन गए हो, धनवानों के भगवान बन गए हो, योग्य लोगों के भगवान बन गए हो, तो मेरे हाथ का नहीं पाओगे आप। जा रहा हूं मैं। और दिखा के गए, देखो कितना अच्छा वाला सेब है, मीठा मैं ही खाऊंगा, आपको नहीं दूंगा। किसी अन्य पर कितना सहज स्वभाव, ये केला देख रहे हो कितना बढ़िया, मैं खाऊंगा इसको, आपको नहीं खिलाऊंगा। ऐसा करते हो आप, अपने भक्तों के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हो। ठाकुर जी को डांट करके थोड़ी देर लड़ झगड़ करके चोखा मेला जी चले गए। यहां लगी, इधर लगी थी, चोट लगी ठाकुर जी चोखा मेला जी को। रात्रि में बैठे बैठे बेचारे सिकाई कर रहे थे, अपना सब माता पिता से छुपा रहे थे कि इनको बताऊं ना कि मुझे आज मारा मंदिर में। पंडरीनाथ भगवान से देखा नहीं गया। रात्रि में बैठे थे, तभी सुंदर कस्तूरी की सुगंध आने लगी, सुंदर तुलसी की मालाओं की सुगंध आने लगी। आहा, दिव्य तेज जैसा दिखने लगा। चोखा मेला जी ने जैसे ही देखा, आहा, पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। मंदम मंदम चाल, कमर पर हाथ धर के ठाकुर जी मटक मटक के चल के आ रहे हैं। चोखा मेला ने जैसे ही देखा, देख करके प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन लड़ने लगा। क्यों आए अब? सुबह तो भगा दिया था, मार पीट के मुझको भगा दिया था। बड़े घरों में जाओ, बड़ी जात में जन्मे लोगों के पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो आप? ठाकुर जी आए, आकर के चोखा मेला को हृदय से लगाया। जहां जहां चोट लगी थी वहां अपने हाथ से सहलाने लगे। बोले चोट लगी? चोखा मेला के तो नेत्र सजल। ठाकुर जी को इतने समीप से पहली बार और प्रत्यक्ष बोलते चलते फिरते ठाकुर जी देखे। 2-3 बार तो उसको मूर्छा जैसी आ गई। ठाकुर जी ने संभाला, अरे संभाल, ऐसे मत कर। आप सच में आए हो? बोले हाँ, मैंने सुबह बहुत डांटा आपको, मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं, सुन वो फल कहाँ है? तू बोल रहा था बहुत मीठा सेब है, बहुत अच्छा केला है, कहाँ है? खा गया क्या? चोखा मेला बोला, आपको लगता है मैं तो बस चिढ़ा रहा था आपको, मैंने नहीं खाए। तो कहाँ है, जल्दी लेके आना। चोखा मेला लेकर के फल आए। पंडरीनाथ एक बार स्वयं पाते हैं और अपना ही पाकर के अपना प्रसाद अधरामृत चोखा मेला को खिलाते हैं। बोले मेरे पुजारी गंदे नहीं है, कुछ नियम बना दिए हैं इसलिए। तो नहीं, मेरे को कोई मन में भाव नहीं आया। अच्छा हुआ उन्होंने पीटा मुझे। पीटा तो आप आ गए, नहीं पीटते तो आप आते। मेरे साथ कुछ व्यवहार ऐसा किया उन लोगों ने तो आप आ गए ना मेरे पास। मुझे बंधुओं देखो, सम्मान की इच्छा उसी को ज्यादा होती है जिसको अपमान का भय होता है, या फिर अपमान भी उसी का ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। चोखा मेला जी को और किसी भक्त को सम्मान की इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। उसका अपमान कितना भी करे दुनिया, उसको पता ही नहीं चलेगा। चोखा मेला जी
ठाकुर जी अब पावे फिर पवावे, फिर पावे फिर पवावे। 2-3 फल पाने के बाद ठाकुर जी बोले अच्छा चल अब बाकी की पोटली बना के मुझको दे दे। चोखा मेला बोले सब पालो ना। नहीं, ये मैं लेके जाऊंगा, रुक्मणी जी को पवाऊंगा। आज तुम आए थे, तुम्हारे साथ मंदिर में दुर्व्यवहार हुआ, इस वजह से मैंने और रुक्मणी दोनों ने कुछ नहीं खाया। पूरे दिन हम भूखे रहे, आज वो भी भूखी है, तो मैं जाके तेरे ही फल खिलाऊंगा। चोखा मेला जी तो बोले मुझे सर्वस्व मिल गया नाथ, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं आ सकता हूं आपके पास? हाँ तू आना ना, मैं करवा दूंगा व्यवस्था, मैं पुजारियों को स्वप्न आदि देके तेरी व्यवस्था कर दूंगा, तू आ जाना। ठीक है मैं आऊंगा, आप जाओ। ठाकुर जी पोटली लेकर के कमर पर टांग के पहुंचे, जाकर के रुक्मणी जी को गर्भगृह में बुला, आओ बैठो पाओ। दुनिया के 56 भोगों में वो सुख स्वाद नहीं होगा, चोखा मेला के फल पाओ। और पवाने लगे रुक्मणी जी को, प्रेम से रुक्मणी जी पा रही हैं, विठोबा पा रहे हैं। प्रातः काल का समय, काकड़ा आरती होनी थी, जैसे ही द्वार खुले पंडरीनाथ भगवान के चारों तरफ छिलके पड़े हैं, बीज पड़े हैं। सब लोग देखने लगे, अरे रात में तो मंदिर पूरा स्वच्छ किया था, ये अपवित्र कैसे हो गए? छिलके गुठली कहां से आ गए यहां पर? लोगों का काम है अधूरी चीजों पर अपनी कहानी बनाना। एक बोला मैं बताऊं, बोला हाँ, वो चोखो मेला आया था कल, उसको हमने मार पीट के भगा दिया, तो कहीं से चोरी चुपके, अब उसके ईमान पे बात आ गई ना, उसको हमने मारा पीटा, तो चोरी चुपके कहीं से घुस करके पूरे मंदिर में झूठा प्रसाद खा करके छिलके फेंक के चला गया है। एक बार भी ये मन में नहीं आया कि विट्ठल नहीं खा सकते? कितना अविश्वास! मतलब चोखा मेला भीतर घुस गया होगा और खा करके छिलके फेंक करके गया होगा अपवित्र करने के लिए, ये कहानी बनाती। और काकड़ा आरती तो हुई नहीं, सब पुजारी पंडाओं ने डंडा उठाए और लेकर के पहुंच गए चोखा मेला के पास। सो रहे थे चोखा मेला जी, रात्रि के 3-4 बजे खटिया से उठाया, उठा करके पानी वाने डाला, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मंदिर में जाके झूठा, फिर से डंडे आदि मारे उनको। विठोबा तो कहे थे व्यवस्था कराएंगे मेरी, इतना पिटवा रहे हैं। रोने लगे चोखा मेला, वहीं से बोले नहीं आऊंगा विठोबा, मैं नहीं आऊंगा आपके पास, ये कैसा करते हैं आपके सब लोग व्यवहार? आप हंस रहे हो पर चोखा मेला की वेदना देखो। बंधुओं, एक व्यक्ति हमसे अगर हमने जो नहीं किया वह बोल देता है ना, तो कितनी पीड़ा होती है। और यहां सब लोग अगर पीछे पड़ जाएं तो चोखा मेला जी का स्थिति भाव देखो। इतना मारा कि जो रात के घाव थे वो तो खुल ही गए और नए घाव आ गए। बिल्कुल शिथिल अवस्था में चोखा मेला जी रोने लगे। कैसे बताऊं इन सबको कि मैंने नहीं किया? पुजारी बोले अब ये सबक सीख गया, अब नहीं आएगा कभी। लौट करके जैसे पंडरीनाथ के मंदिर में पहुंचे, भीतर से द्वार बंद कर दिया ठाकुर जी ने और ताला लगा दिया अंदर से, और भीतर से सिसकियों की आवाज आ रही है, ठाकुर जी रो रहे हैं। पुजारियों ने जाकर के खूब द्वार खोला लेकिन नहीं खुला। ज्यादा हट करने लगे तो भीतर से रोष में और जैसे कोई रोते हुए स्वर में बोलता है, गुस्से में, ऐसे ठाकुर जी बोले निकल जाओ यहां से, नहीं मिलना मुझे तुम लोगों से। किस बात का अभिमान लेकर के बैठे हो? तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत ऊंचे कुल खानदान में जन्मे हो, तो तुमको अधिकार है मेरी सेवा का। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, प्रलय कालीन समय तक विट्ठल रुक्मणी का मंदिर अब नहीं खुलेगा लोगों के दर्शन के लिए, सदा के लिए बंद रहेगा। जब जब चोखा मेला आएगा, जब जब तुकाराम आएंगे, जब जब ज्ञानदेव आएंगे, जब जब जनाबाई आएगी, केवल तभी खुलेगा, और किसी को दर्शन नहीं दूंगा मैं। नहीं देखना मुझे किसी को, नहीं मिलना मुझे किसी से। मेरे भक्तों का अपमान करते हो, उनको मारते हो। सारा पंढरपुर घुटने पर बैठ गया, नाथ हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें आप जो प्रायश्चित कहेंगे, आप कहेंगे चंद्रभागा में डूब के प्राण त्यागो, हम मर जाएंगे, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार है। नाथ ऐसे रूठ करके मत बैठो। 3 दिन तक ठाकुर जी ने द्वार नहीं खोले अपने। जब बहुत रोने लगे तब कई भक्तों ने आकर के भी ठाकुर जी के बाहर से प्रार्थना की। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की,
इसका प्रायश्चित केवल एक है, क्या? स्वर्ण की पालकी लेकर के जाओ और जाकर के चोखो मेला को बैठा करके उत्सव नृत्य कीर्तन करते हुए मेरे मंदिर में लाओ, तब द्वार खुलेगा। बंधुओं, आज भी उसी परंपरा के अनुसार, तब तो चोखा मेला जी आए, पर ठाकुर जी ने जब चोखा मेला आ गए तो द्वार खुल गए, ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। और उस दिन से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, साल में वो एक तिथि आती है, पंडरीनाथ भगवान पालकी में बैठकर के चोखा मेला के गांव जाते हैं आज भी, और वहां जाकर के फल पा करके आते हैं, उनके गांव का फल लेकर के आते हैं। तो भैया कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे ये रूठे, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे ये, और इसमें सबसे बड़ी बात है वैष्णव अपराध। ठाकुर जी रूठ गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? ठाकुर जी रूठ गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? कथा में अरुचि, कथा चल रही है और आपका मन नहीं लग रहा, आपको अरुचि हो रही है, उबासी आ रही है, मन हो रहा है कब वो पूरी जाए हम यहां से, मन नहीं लग रहा है। ये कथा के प्रति अरुचि, धाम के प्रति अरुचि, नाम के प्रति अरुचि, ये सब, और प्रसाद के प्रति अरुचि। आपके सामने प्रसाद रख दिया ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का प्रसाद, द्वारिकाधीश का प्रसाद, और आप पाते पाते इसमें तो नमक नहीं है, इसमें नींबू नहीं है, इसमें ये नहीं है। प्रसाद के प्रति अरुचि, कथा के प्रति अरुचि, ये सारी भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति जो आपकी अरुचि बनती है, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे नाराज है, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है, आपकी जीव नहीं कर रही है वो। अरे भैया, प्रसाद पाने वाले कैसे होते हैं पता है? पुजारी जी ने प्रसाद दिया, अगर गिर गया नीचे जमीन पर तो उठा के पा लेते हैं, उसमें भी उनको अरुचि नहीं होती। ऐसे होते हैं प्रसाद पाने वाले। कथा सुनने वाले आप लोगों का ही प्रमाण है, 4 बजे से लाइन लगा के बैठे हो, 3 बजे से लाइन लगा के बैठे हो, ये रुचि बता रही है कि ठाकुर जी आपसे नाराज नहीं है, प्रसन्न है। अरुचि बनना भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति, यह प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे नाराज है। कभी आप ठाकुर जी का प्रसाद पाओ और अचानक से लगे, ओहो इसमें तो स्वाद नहीं आ रहा, वो वाली सब्जी दे दो हमको, तो ये मत सोचना स्वाद नहीं आया, ये सोचना ठाकुर जी नाराज है, कोई अपराध हमसे बना है। कथा में बैठे बैठे ये लगने लगे, ये व्यास जी कुछ नहीं जानते, वो व्यास जी बढ़िया हैं, ये व्यास जी तो ऐसे हैं, वो व्यास जी बढ़िया हैं। किसी की भी कथा में अरुचि होने लग जाए, समझो ठाकुर जी नाराज हैं आपसे। वो बात अलग है, कोई व्यासपीठ से कुछ भी बोले तो अलग बात है, पर सैद्धांतिक ठाकुर जी की लीला कथा सुनावे, उसके प्रति भी अरुचि बन जावे, तो समझो ठाकुर जी नाराज है। और ठाकुर जी नाराज होकर के एक ही विधान करते हैं, क्या? खूब धनवान बना देंगे आपको, ले क्यों मेरे से प्रार्थना मत करियो, मुझे सुनना ही नहीं तुझसे, खूब धनवान बन जा, खूब ये बन, ये संपत्ति ले, सब कुछ ले, जो चाहिए सब तेरे पास, मेरे पास आने की जब जब योजना बनेगी मैं काट दूंगा। यही ठाकुर जी की नाराजगी है। इसलिए भैया कभी वो मत करो कि ठाकुर जी से मिलने ठाकुर जी आपसे नाराज हो। ब्रह्मा जी ने एक अध्याय में स्तुति गाई है भगवान की, लेकिन ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और ठाकुर जी मौन होकर के वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले इससे बढ़िया तो मेरे प्राण ले लो नाथ, आप मौन मत हो। ठाकुर जी बोले मौन ही दंड है, तुझसे बात नहीं करूंगा। आपने मेरे ब्रजवासियों को कष्ट दिया तेने, हैं मेरे ग्वाल बालों का हरण किया तेने। ठाकुर जी निकल गए। लौट करके सब ग्वाल वालों को लेकर के ठाकुर जी पुनः पृथ्वी पर पधारे। आगे ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाएं हुई, जिसमें एक बहुत सुंदर लीला ठाकुर जी की कालिया मर्दन लीला हुई, सबने सुनी है। तत्पश्चात भगवान के ब्रज में 2 बार आग लगी, दोनों बार ठाकुर जी पी गए। फिर वेणु गीत की कथा आती है। गोपियों के द्वारा गाया गया सबसे पहला गीत है भागवत में वेणु गीत। बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि इस पर स्वच्छंद प्रवचन होना चाहिए। जिन लोगों को ठाकुर जी के श्रृंगार रस और प्रेम रस की बड़ी इच्छा रहती है, वैसे तो मैं कर चुका हूं एक बार, जयपुर में अकिंचन कथा हुई थी, आप लोग सुन सकते हो। सुबह 4 बजे से होती थी
उसमें हमने वेणु गीत पर प्रवचन किया था, एक बार उसको जरूर सुनिएगा। इसका मूल रूप ऐसा है कि गोपी ठाकुर जी गैया चराने के लिए वन में जाते हैं और वन में जाके जैसे ही वेणु बजाते हैं तो गोपियों के कानों में जैसे ही वो वेणु की ध्वनि पड़ती है, नेत्रबंद होते ही किलोमीटरों दूर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं उन गोपियों को घर में बैठे दिखने लगता है। ये वेणु गीत है। एक तरंग में गोपी बता रही है ठाकुर जी तो ऐसे। अब इसमें मेरा मन तो है कि बोल दूं, हाँ आप तो चाहते ही हो। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हि दिन्यो यस्यत्वचो श्रुमुमुचुस्तवनो यथार्या। बंधुओं, गोपियां कह रही हैं, अरे गोपी देख तो ये वंशी कितनी भाग्यशाली है। बोले क्यों? ठाकुर जी के अधर पर सोती है। जिन अधरों की कामना हम करती हैं उस अधर पर ये वंशी लेट जाती है। और तो और देख ठाकुर जी इसके अपने कोमल उंगलियों से इसके सुंदर छिद्रों को आच्छादित करते हैं, अपने नासिका के मोती से इस पर छत्र रखते हैं, अपनी पलकों को खोल के बंद करके मानो इस पे पंखा झलते हैं। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे वाह, वेणु ने तपस्या भी तो बहुत करी, बांस बन के खड़ी रही, धूप ताप सब सहती रही, एक ने आकर के बीच से काट दिया तो उस कटाक्ष को भी सहती रही, छील दिया तब भी सहती रही, सरिया से इसमें छेद किए तब भी सहती रही, इतना सहा है तब जाकर के ठाकुर जी का अधर मिला है। तो गोपियों को मानो एक गोपी कह रही है ठाकुर जी को अति सामीप्य पाने के लिए या संसार को सहनो पड़े। और वेणु इस बात का प्रतीक है कि जो सहता है वही ठाकुर जी के अधर को प्राप्त करता है। हम गोपिन ने कहां सहयो है? कछु भी तो नहीं। हम वह वेणु की तुलना कैसे कर सकें? अरे वो कितनी सह करके आई है, वाको विचार तो करो। अरे देखो तो ये वेणु के स्वर कैसे हैं? बोले क्यों? ये वेणु के स्वर पढ़ते ही हिदन्यो यानी कि हिरण जो घास चर रहे थे, हिरण जब घास चरता है तो इतना तन में हो जाता है कि कोई और कार्य हो रहा हो उसमें उसका मन नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हिरण घास चर रहे थे, यहां पर गैया घास चर रही थी, तभी ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि उनके कान में पड़ी तो कह रहे हैं कि घास मुख में लगी रह गई है, चबाना भूल गई हैं गोपियां, वो गैया और हिरण, और केवल कान उठा करके ठाकुर जी की वेणु सुन रहे हैं। एक गोपी बोली, अरे ने नीचे तो देख, सब गोपियों के नेत्र बंद हैं और किलोमीटरों दूर ठाकुर जी की लीला दिख रही है। एक गोपी बोली, ने नीचे तो देखो। बोले कहा, उन गैयान के थनन से दूध पी रहे हैं छोटे छोटे बछड़ा बछिया। एक बार को ये मान सके कि बछिया गैया को मन वेणु पे चलो जाएगो, हिरण को मन वेणु पे चलो जाएगो, ये तो छोटे छोटे बछड़ा बछिया हैं, मुंह में दूध रह गया है, मुख थन में लगा है। अरे ये छोटे छोटे बछड़ा बछिया भी कान उठा करके वेणु सुन रहे हैं। कैसी मधुर वेणु है कन्हैया की। एक गोपी बोली, अरे देखो तो, जैसे ही इन्होंने चरण रखे हैं गिरिराज जी के ऊपर, ये गिरिराज जी पर दिखने वाले जितने भी वृक्षवल्लरी पेड़ पौधे हैं, ये वृक्षवल्लरी नहीं है तो क्या है? श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। जैसे ही राम कृष्ण यानी बलराम और कृष्ण ने अपने चरण रखे हैं तो गिरिराज रूपी किशोरी जी के हृदय के रोंगटे खड़े हो गए हैं, वही हमें वृक्षवल्लरी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तब एक गोपी बोली, अरे मैं जो देख रही हूं वो तो देखो। बोले कहा, ऊपर को देखो। बोले ऊपर कहा है? जहां जहां श्याम सुंदर चल रहे हैं वहां वहां एक बादल छतरी बना करके ठाकुर जी के ऊपर ऊपर चल रो है, ठाकुर जी के ऊपर छत्र बना करके चल रो है, कहीं ठाकुर जी को अत्यंत धूप आकर के कष्ट प्रदान ना करे। सब गोपियां ठाकुर जी की मधुर उस लीला भाव का चिंतन कर रही हैं। एक गोपी बोली, अरे देखो तो ये कहा भयो। बोले कहा भयो?
ठाकुर जी ने जाकर के दुनिया भर की सुंदर बेल लेकर के अपने कमर पे बांध ली, गले में माला बना के पहन ली, थोड़े कछु यहाँ पे घास लगा ली हैं और देख दूर से गैयान को बुला रहे हैं और निकुंज में बैठे ठाकुर जी को चारों तरफ से गैयान ने घेर लियो है। सब गैया जगह जगह अपनी जीभ निकाल करके घास खा रही हैं, बेल तोड़ तोड़ के खा रही हैं। ठाकुर जी को जीभ लग रही है, जोर से गुदगुदी है रही है और खिलखिल करके श्री श्याम सुंदर इधर उधर गिर रहे हैं, हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, एक बहुत सुंदर पद है, हम गोपी क्यों हैं? अरे हम भी गैया बन गई होती, हम भी मोर बन गए होते, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। गाइए, वृंदावन क्यों ना भये। बंदियों, कल कथा विश्राम है, कल भी कथा 12 बजे से ही करते हैं, यही समय ठीक है। आ जाओगे सब लोग? हाँ, कल कथा करके फिर हमें व्रज भी प्रस्थान करना है, तो आप सब लोग इसी समय आ जाना। कथा पूर्ण हो उससे पहले हम लोग ठाकुर जी से प्रार्थना कर लें, हे श्याम सुंदर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर। हे निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर। हे वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये। अगर हम वृंदावन के मोर होते बंधुओं, मानव बनकर के तो देख लिया हमने, इस जीवन में तो अब अंतिम श्वास तक गुणगान गा करके आनंदित हो जाएंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे अगले जन्म में मानव नहीं बनाना, अगले जन्म में वृंदावन को बंदर बनाए दियो, वृंदावन को मोर बनाए दियो। खूब बढ़िया प्रेम से महाराज लूट लूट के खाए करेंगे, गिरिराज जी पर रहे करेंगे, ठाकुर जी को दर्शन करे करेंगे, संसार से बिल्कुल आनंदित होकर के खूब सुख लिया करेंगे। क्यों ना भये वंशी कुल सजनी, क्यों ना भये वंशी कुल सजनी। क्यों ना भये वंशी कुल सजनी, क्यों ना भये वंशी कुल सजनी। क्या करते वंशी बन के? अधर पिबत घन घोर, अधर पिबत घन घोर। वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना ओ वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन और ओ क्यों ना भये गुंजावन बेली, क्यों ना
गुंजा समझ रहे हैं? पुष्पों के झुंड, गुंज और वो बेल जो ऐसे लहराती रहती हैं वनों की। हे श्याम सुंदर, हम ये क्यों नहीं बने? क्यों ना भय गुंजावन बेली, क्यों ना भय गुंजावन बेली, रहत श्याम जू की रहत श्याम। अरे कुंज निकुंजन में जब विहरण करते श्याम सुंदर, तो कभी हमारे नीचे बैठते, कभी हमसे टेक लगाते, कभी हमसे कमर लगाते। अरे ठाकुर जी कुंज निकुंजों में ही रहते हैं, ठाकुर जी महलों में नहीं रहते वृंदावन में। हमें दर्शन दे रहे हैं मंदिर में, पर वास्तव में ठाकुर जी मंदिर से बाहर घूम रहे हैं निकुंजों में। हाँ हाँ। क्यों ना भय मकराकृत कुंडल, क्यों ना भय मकराकृत कुंडल, हे क्यों ना भय मकराकृत कुंडल, क्यों ना भय मकराकृत कुंडल, हे श्याम श्रवण झकझोर, वृंदावन क्यों ना भय हमोर, वृंदावन क्यों ना परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, गोपिन के चित चोर, गोपिन के चित चोर, प्यारे वृंदावन क्यों ना भय हमोर, वृंदावन क्यों ना भय हमोर, वृंदावन क्यों ना भय हमोर, वृंदावन क्यों ना भय हमरो। वृंदावन में मोर बन गए होते तो रहत करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर। वृंदावन में क्यों ना भये वंशी कुल सजने, अधर पियत घन घोर। और क्यों ना भये गुंजाबन बेली, रहत श्याम जू की ओर। क्यों ना भये मकराकृत कुंडल। मकराकृत जानते हैं? मकर किसको कहते हैं? मगरमच्छ को। हमारे पंडरीनाथ कौन से कुंडल पहनते हैं? मत्स्याकृत। ये देखो, मत्स्याकृत कुंडल पहनते हैं, मत्स्य आकृति के। क्यों? चंद्रभागा जी के भाव से। चंद्रभागा जी दूर हैं, तो चंद्रभागा जी के मानो भाव से उन्हीं में प्रकट भई मत्स्य को ठाकुर जी कुंडल बना करके धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं। हमारे वृंदावन में ठाकुर जी मयूराकृत कुंडल पहनते हैं, मकराकृत कुंडल पहनते हैं, मत्स्याकृत कुंडल पहनते हैं। इसके पीछे कारण है। क्या? अब ग्वाल बालों के संग ठाकुर जी जब निकुंज में जाते हैं तो प्रेम का एक स्वभाव है, सबके सामने अपने प्रियतम से बात थोड़ी की जाती है। अब सामने प्रियतम खड़े हैं तो बात थोड़ी की जाती, इशारा किया जाता है। तो ठाकुर जी आज श्री जी को कह रहे हैं रात्रि में कहां रास विहार होएगो, तो ठाकुर जी ऐसे कुंडल पहन के जाते हैं, मयूराकृत कुंडल। मयूराकृत कुंडल पहन के जाएं तो किशोरी जी उससे ही समझ जाती हैं, ओहो मोर कुटी पे होएगो आज रास।
ठाकुर जी मत्स्याकृत कुंडल पहन के चले जाते तो श्री जी समझ जाती यमुना पुलेन पे होएगा आज रास। ठाकुर जी मकराकृत कुंडल पहन के चले जाते